मानो बंधु, आपने सुना होगा कि रिसेंट महाकुंभ मेले में एक भयानक भगदड़ हुआ जिसमें 30 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। आखिर ऐसे हादसे बार बार क्यों होते हैं? इस वीडियो में हम इस इंसिडेंट को साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से समझेंगे। क्या है क्राउड साइकोलॉजी, मास पैनिक और ह्यूमन बिहेवियर इन एक्सट्रीम सिचुएशंस, वॉइस ऑफ साइके साथ में। सबसे पहले समझेंगे क्राउड साइकोलॉजी को, यानी भीड़ के मनोविज्ञान को। जब बहुत सारे लोग एक जगह पर इकट्ठे होते हैं तो उनका इंडिविजुअल थिंकिंग वीक हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट डी इंडिविजुएशन कहलाता है। मतलब भीड़ में एक व्यक्ति का लॉजिक और सेल्फ अवेयरनेस कम हो जाती है और वो सिर्फ दूसरों को फॉलो करने लगता है। एक एग्जांपल देता हूँ, अगर एक इंसान भागने लगे तो लोग बिना सोचे समझे भागना शुरू कर देते हैं। मनोबंधु, हम समझेंगे पैनिक और स्टैम्पेड ट्रिगर्स को, जो कि मास हिस्टीरिया का खेल है। जब लोग क्राउडेड जगह पर होते हैं और कोई अफवाह या टेंशन फैलती है तो मास पैनिक क्रिएट होती है। इस प्रोसेस में ब्रेन का एमिग्डाला एक्टिव होता है जो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पांस को ट्रिगर करता है। यहाँ पे ट्रिगर फैक्टर्स हो सकते हैं एग्जिट पॉइंट्स का ब्लॉक्ड होने की वजह से फेयर का बढ़ना, लोगों का एक दूसरे को धक्का देना, पुलिस और अथॉरिटीज का कंट्रोल लूज कर देना। एक एग्जांपल देता हूँ, अगर इंसान चिल्लाए ऐसी सिचुएशन में कि भागो तो बिना वेरीफाई किए लोग भागना शुरू कर देते हैं। अनुबंधु, अब बात करते हैं ओवर क्राउडिंग एंड कॉग्निटिव ओवरलोड की। जब लोग एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं तो स्पेटियल अवेयरनेस खत्म हो जाती है। ब्रेन कॉग्निटिव ओवरलोड एक्सपीरियंस करता है, जिसमें डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाती है और लोग कंफ्यूज्ड फील करते हैं। एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। आपने देखा होगा कि जब कोई जगह बहुत भीड़ वाली होती है तो लोग बिना सोचे समझे धक्का मुक्की करने लगते हैं। ये एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है क्योंकि ब्रेन थ्रेट फील करता है। मनोबंधु, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाउ कैन वी प्रिवेंट सच इंसिडेंट्स। हम कैसे इन चीजों की रोकथाम कर सकते हैं। पहला, इमरजेंसी अवेयरनेस। पब्लिक को सीखना चाहिए कि भीड़ में कैसे बिहेव करें। दूसरा, एग्जिट पॉइंट्स का नॉलेज। हमेशा अपने पास एक इमरजेंसी एग्जिट ढूंढो। तीसरा, क्राउड मैनेजमेंट एंड सिस्टम। एआई बेस्ड मॉनिटरिंग को और बेहतर बनाने की जरूरत है। और स्टे काम एंड अलर्ट। अगर आप ऐसी भीड़ में हैं तो बिना पैनिक किए प्लान्ड वे में कोई मूव करने की कोशिश करें। अंत में मैं बस यही कहूंगा दोस्तों, ये इंसिडेंट सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि ये एक सीख भी है। हमें क्राउड बिहेवियर और साइकोलॉजिकल सेफ्टी के बारे में अवेयर होना चाहिए। आपको क्या लगता है, इस प्रॉब्लम का सबसे इफेक्टिव सॉल्यूशन क्या हो सकता है? कमेंट करके बताएं। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और वॉइस ऑफ साइको सब्सक्राइब करें।